भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। एससीओ समिट अटेंड करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की अपनी चाइना यात्रा पूरी करके इंडिया वापस आ गए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में 10 टॉप टेक अवेज पॉइंट्स जो इस यात्रा से हुए हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, वो आपके सामने लेके आऊं। तो पॉइंट्स पे आने के पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स भी। तो पहला पॉइंट मेरा आता है कि वो पहलगाम इंसिडेंट का कंडेमिनेशन। अच्छा, ये केवल कंडेमिनेशन नहीं है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन किया है और ये साफ कहा है इसमें कि जो प्रेपिटेटर्स हैं, मतलब जो आतंकवादी अंदर घुसे इंडिया में, उनके ऑर्गेनाइजर्स जैसे लश्कर तैयबा है, एलईटी है, और स्पॉन्सर्स जैसे पाक आर्मी है और पाक की गवर्नमेंट है, सबको जस्टिस के कटघरे में लाया जाए। आपको याद होगा 2024 में भी एक डिफेंस लेवल की एससीओ मीट हुई थी और यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया था वो बहुत डेलिकेट था। तो इसलिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने को मना कर दिया था। तो इस बार ये गलती नहीं हुई। हाँ, इस स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र है जो कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, और ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि आतंकवाद कहीं पर भी हो और किसी तरीके से भी हो तो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, अब मेरा दूसरा पॉइंट है कि पीएम मोदी ने चाइना की जो मिलिट्री और डिफेंस परेड है उसको अटेंड नहीं किया। देखिए, ये बहुत बड़ा सिग्नल था चाइना के लिए, और ये उन्होंने क्यों किया? पहला रीजन था इसकी ऑप्टिक्स। परेड में क्योंकि रशिया था, चाइना था और नॉर्थ कोरिया भी था, ये एक तरीके से एंटी वेस्ट जो लाइनअप वहां पे दिखता था। तो इंडिया ने सोचा भाई हम तो क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारे पास, तो इसलिए अटेंड नहीं किया उन्होंने। हम ऐसा ना दिखे कि हम वेस्ट से बहुत दूर चले गए हैं। और दूसरा रीजन था इसका जापान की सेंसिटिविटी। आपको तो पता है जापान और चाइना के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो टोक्यो के साथ जितने एंगेजमेंट्स हुए हैं, तो इस समय ऐसे वक्त में इंडिया का चाइना की डिफेंस परेड में अटेंड करना वो ठीक नहीं लगता। और ये रिक्वेस्ट भी की गई थी जापान की तरफ से कि हो सके तो आप इसको अटेंड ना करें, जबकि चाइना का इनविटेशन था इंडिया के पास इसके बारे में। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा हुआ। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो ये है कि मोदी और पुतिन साथ 55 मिनट कार में रहे साथ में। 10 मिनट पुतिन साहब ने वेट किया मोदी जी का कि वो उनकी कार में आके बैठे। क्यों? क्योंकि मोदी जी को अपनी कार से जाना था एक जगह पे जहां पे समिट वैल्यू था। समिट वेन्यू से बायलैटरल जो होटल था जहां पे जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन खुद वहां पे रहते थे, तो वहां पे मीटिंग थी। तो वहां पे जाने के लिए पुतिन साहब ने रिक्वेस्ट किया मोदी जी को कि आप हमारे कार में आइए। उनकी ऑरस लिमिजून थी, उसमें साथ चलने को कहा। उसके लिए उनको 10 मिनट वेट भी किया, और होटल पहुंचने के बाद भी दोनों कार में 50 मिनट तक बैठे रहे, जबकि जो ट्रैवल था वो 15 मिनट का था केवल। तो ये सिग्नल बहुत साफ है कि इंडिया रशिया का चैनल बहुत एक्टिव है। और दोस्तों देखिए, जब एक कॉन्फ्रेंस में दो बड़े बड़े नेता मिलते हैं तो हजारों कैमरेज रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, वो अपने मन की बात बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कह नहीं पाते। लेकिन जो ये टाइम होता है जो कि आप 1-on-1 मीटिंग करते हैं, और वो भी इनफॉर्मल एक माहौल में, जो सबसे बढ़िया मैं कहता हूं कार है जहां कोई कैमरा नहीं है, बाहर भी कैमरेज नहीं है, उसमें जो बात हुई होगी ये बात अभी सामने तो नहीं आई और ना कभी आएगी, लेकिन इसके इफेक्ट आपको जरूर दिखेंगे।
100% दिखेंगे। और ये मेरा मेन टेक अवे है इस पूरी एससीओ समिट का। और ये फोटो पूरे वर्ल्ड ने देखी है, और हमारे ट्रम्प साहब भी तिलमिलाए होंगे ये फोटोज देख के कि ये कौन है, दोनों कैसे दोस्त हैं, और इन्होंने बात क्या की होगी 55 मिनट तक। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मेरा चौथा पॉइंट है जो जीपिंग ने बोला अपनी एससीओ कॉन्फ्रेंस में, जो उसको एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रैगन एंड एलिफेंट साथ में आए और साथ में डांस करें। यानी चाइना और इंडिया आपस में पड़ोसी तो हैं, पार्टनर्स की तरह कॉपरेट करें दोनों। और दोस्तों बताओ, ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड और मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं उनसे बाहर आने का भी संकेत है कि वी आर गोइंग टू टॉक इन ईच एंड एवरी टॉपिक। और ये चाइना की तरफ से आया है। देखिए, माने ना माने, चाइना इज 6 times बिगर देन यू इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और उनकी तरफ से ये चीज आना ये माने रखता है। और ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है। और इंडिया ने भी इसी टोन में बात की है कि भैया हम आपके कंपटीशन में नहीं है, दिस नॉट ए कॉम्पिटिटिव, हम डेवलपमेंट पार्टनर हैं आपके। तो ये मुझे बहुत पसंद आया जो जीपिंग ने खुद ये बात बोली। अच्छा, मेरा 5वां पॉइंट है, पुतिन का इशारा हुआ यूक्रेन की शांति के लिए। उन्होंने ये बोला कि जो रूट कॉज है वो है खासकर नेटो का वहां पे एनलार्जमेंट। अब वो दुनिया को सबको पता है। और उन्होंने साथ में चाइना और इंडिया के एफर्ट्स की तारीफ की और एक्नॉलेज किया। और उन्होंने बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो ये अलास्का कहां गया? एक तरीके से पुतिन साहब ने नकारा है यूएस को और डोनाल्ड ट्रंप को कि आपके कारण जो हमारी मीटिंग हुई थी अलास्का में, उसके बाद तो वार और बढ़ गई कम होने की जगह। तो ये दो लोग हैं, जीपिंग और मोदी साहब, जो कि एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से वॉर कम हो। और आपको तो पता होगा कि पुतिन से जब मीटिंग हो रही थी मोदी साहब की, तो उससे पहले जेलेंस्की का भी फोन आया था मोदी जी के पास। और उसके बाद मोदी जी ने डिस्कशन किया ट्रंप इनसे, आपका पुतिन साहब से। अब क्या डिस्कशन हुआ ये पता नहीं किसी को, लेकिन डिस्कशन हुआ इसके बारे में भी। अच्छा, छठा पॉइंट मेरा, मोदी ने साहब ने जो एससीओ की डेफिनेशन दी, दैट इज सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा भाई देखिए, सिक्योरिटी में टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस है और डबल स्टैंडर्ड्स अब नहीं चलेंगे। प्रिपिटेटर्स और स्पॉन्सर्स सबको जस्टिस के अंदर लाना पड़ेगा और दोनों बराबर हैं। जो आतंकवाद करवा रहा है और जो कर रहा है उनमें कोई फर्क नहीं है। देन सेकंड उन्होंने बोला कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए ट्रस्ट बेस्ड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने 4 बार और आईएनएसटीसी जैसे प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ाया इसके अंदर और डिस्कशन किया। तीसरा उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी, जैसे आपस में जो एससीओ की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टेक है, एआई है, स्किल्स है, ये सब जैसे ग्रोथ है, एससीओ की ग्रोथ है, ये सब उन्होंने डिस्कशन किया। तो ये मुझे बहुत पसंद आया जो उन्होंने एससीओ की नई डेफिनेशन दी। अच्छा, मेरा 7वां पॉइंट था इसके अंदर, अजरबैजान को एससीओ की फुल मेंबरशिप के लिए इंडिया ने रोक दिया। और बाकू ने ये आरोप लगाया है कि इंडिया ने उनकी फुल मेंबरशिप ब्लॉक की है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की ओपन अलाइनमेंट है। देखिए, ओपन अलाइनमेंट एक होता है छुप के अलाइनमेंट, जैसे रशिया करता है इंडिया की
डायरेक्ट ना, और जैसे इंडिया भी करता है रशिया की। लेकिन अगर आप खुले में आ जाएं किसी कंट्री के साथ में, तो दूसरा कंट्री आपका साथ क्यों देगा? और यही हुआ है, इनका ओपन अलाइनमेंट था कश्मीर का के लिए, और इनके जो काशी में जो टेरर हो रहा है उसके नैरेटिव्स को ये सपोर्ट करते थे। तो इसलिए, और ये इसके बारे में देखिए, न्यू दिल्ली ने पब्लिक में कुछ ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन ये मैसेज बिल्कुल साफ था कि एससीओ का जो एक्सपेंशन है वो इंडिया की सिक्योरिटी की रेड लाइंस के बाहर नहीं होना चाहिए और उसके अनुरूप होना चाहिए। अच्छा, आठवां पॉइंट मेरा है कि देखिए, अब जो मिलिट्री डे परेड भी हो रही है उसमें मोदी जी तो वापस आ गए, लेकिन 26 देशों के हेड उस परेड में भाग ले रहे हैं। इसका सिग्नल क्या है? इसका सिग्नल डायरेक्ट यूएस को है कि बंदे तू तो गए हो, क्योंकि अब ये मल्टीलैटरल फोरम्स बन चुके हैं। अब अकेले तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, अब ग्लोबल साउथ भी कुछ है, अपनी सांस खुद ले रहा है। हम अब वेस्ट के कहने पे सांस नहीं लेंगे, और इंडिया इसी मल्टीपोलर टेबल पे हमेशा नेगोशिएट करता है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। देखिए, यूएस के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए, लेकिन यहां पे एक परमिशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि सर आप बोलेंगे तो हम करेंगे, आप जो कहेंगे साहब माई बाप हैं, आपने जो बोल दिया वो हमारे लिए फाइनल है। कई देश ऐसा करते हैं, लेकिन शायद इंडिया को देखकर, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आज इंडिया को देखकर वो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, हम भी अपने खुले में सांस ले सकते हैं और हम भी यूएस को मना कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी डील हो, डिफेंस की डील हो या टैरिफ की डील हो या कोई सप्लाई की डील हो, हमारे पास अधिकार है मना करने का। अच्छा, अब उसके जो इफेक्ट है, ये मेरा 9वां पॉइंट है कि जो एनएसए है, जैक सैलिवन, ये यूएस के फॉर्मर एनएसए है, उन्होंने इसके बाद जब जीपिंग, पुतिन और मोदी साहब तीनों की फोटो इकट्ठे हाथ पकड़े हुए आई, तो उन्होंने ये कहा, देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रोन द रिलेशन विद इंडिया अवे, मतलब इंडिया के रिलेशन को उसने फेंक दिया। और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जर्मनी और जापान विल लुक एट इंडिया। जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं भाई, जर्मनी और जापान और इंडिया तीनों की जो जीडीपी है लगभग बराबर ही है। दे विल लुक एट इंडिया एंड से दैट कुड बी अस टुमारो। आज इंडिया के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। America's friends will think that they can't rely on us in any way. जैक सैलिवन कहते हैं कि अमेरिका के दोस्त बोलेंगे कि अब हम इनके पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये आरोप उन्होंने मीडिया टच एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला, और इसको कहते हैं एलाइज एज। वो बाहर जाने लगते हैं कि अमेरिका का भरोसा नहीं है, आज तो ये प्रेसिडेंट है तो ये कर रहा है, दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा, हो सकता है वो भी यही करे, इसी लाइन ऑफ एक्शन में रहे, या वो इससे ज्यादा बदमाश हो जाए। तो भैया, अपना घर आप ही को बचा रहा है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है वो आप खत्म कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रम्प की ये पूरी टैरिफ की पॉलिसी है, ये मैसिव ऑफेंसिव बोला है उन्होंने उसको, मैसिव ऑफेंसिव। अच्छा, उसके बाद उसके जब ये मीटिंग्स हो गई और मोदी जी वापस आ गए, आज ट्रंप ने एक और ट्वीट किया उसके बाद, और इसको कहा जा रहा है कि तीनों की फोटो देख के ऐसी की तैसी हो गई ट्रंप की।
और वो क्या बोलते हैं अपने ट्रुथ सोशल में, उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए बोला, मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं 2 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। दे मतलब इंडिया, they have now offered to cut their tariffs to nothing, but it is too late. wow, मतलब अगर इंडिया ने आज की डेट में टैरिफ 0 कर दिए होते तो बंदे तुम तो उसी सेकंड साइन कर देते। कुछ आइटम्स में जरूर किया है इंडिया ने, वो पहले से ही करा हुआ है। अरे उसमें जीएम फसलें थोड़ी ना है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट थोड़ी ना है, उसमें फिशरी प्रोडक्ट थोड़ी ना है। और मतलब आप अपने लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और उस ट्वीट के सहारे बता रहे हैं कि मैंने क्यों किया। जब क्वेश्चनिंग हो गई, आज का जो उनका एक तरीके से जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, वो 68% से 40% आ गई। तो उनको अपनी पब्लिक को बताना पड़ रहा है कि हमने इंडिया के साथ क्यों किया, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि रशियन ऑयल के चक्कर में आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया को, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। इसीलिए उनको पैसिफाई करना पड़ रहा है, और इसीलिए जो मार्को रूबियो हैं वो उनको उनको मैसेज देना पड़ रहा है इंडियन पब्लिक को। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था। अब आपने देखा कि ये इफेक्ट आ रहा है, हल्के 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 ये चीज आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब बाकी कंट्रीज भी यही सोचेंगी, और जो ट्रंप ने बोला है कि अब ये बहुत लेट हो गया है, ये इंडिया को कई साल पहले ही कर देना चाहिए था। अबे तुम्हें क्या मतलब है 20 साल पहले इंडिया ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या सिचुएशन थी। अगर आज इंडिया ने 0 कर दिया तो साइन करो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। मतलब इस आदमी ने एक बार रिकॉर्ड निकला था अभी कि पिछले 1 साल में जो 3744 ये फिगर आया था, मुझे याद है, इतने झूठ बोले हैं। और पूरे लिस्ट आउट किए थे एक बंदे ने कि कहां कहां झूठ बोला है। अगर आप इंडिया के संदर्भ में देख लीजिए तो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ ही बोला जा रहा है। 100 बार झूठ बोल लो या 1000 बार झूठ बोल लो, झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सच की तरह दिखना जरूर शुरू हो जाता है। जो हमारे अपोजिशन पार्टी ने भी उठा लिया आज कि भैया 0% हो गया टैक्स, अब इंडिया उसको जवाब दे। उसके अगर हर बात का, ट्रंप के हर बात का इंडिया जवाब देने लगेगा तो इंडिया का एक डिपार्टमेंट केवल इसीलिए बना दिया जाए कि भैया जितने इसके ट्वीट हैं उनका जवाब दे, जितना नरवाना का ट्वीट्स हैं उनको जवाब दिया जाए। पूरे दिन में यही काम हो जाएगा दोस्तों। तो और ये इंडिया ने एक रशिया और चाइना के साथ एक जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया है, उसने ट्रंप को हिला के रख दिया है। और ये है बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन है उसका कि इंडिया की एससीओ विजिट इसलिए सक्सेसफुल है कि दुनिया हिल गई। और एक मैं इसमें लाइन आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये इंडिया के लिए इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूं कि इंडिया का वक्त थोड़ा सा है खराब, तो चल रहा है कि अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो हम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं। जो चल रहा है वो सबसे बेहतर है। जो आज चल रहा है, आप ये सोचिए कि यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। कल का इंतजार मत कीजिए, कल कौन होगा क्या होगा। आज के दिन में जो आप कर रहे हैं वो अपने सोच और समझ से बिल्कुल ठीक कीजिए दोस्तों। तो दिस इज इंडिया मोमेंट। इंडिया को अपने हिसाब से हर फोरम पे कामली, दिमाग से और पूरे अपने देश की सिक्योरिटी को बचाते हुए, कनेक्टिविटी को करते हुए और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।